यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ डाटा। अच्छा, यूज़ ऑफ डाटा और मिस यूज़ ऑफ डाटा की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाती है स्ट्रेटजी कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो जो उसके लिए डाटा चाहिए होता है मुझे, तो आप डाटा जमा करने निकल गए और यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, महीने, साल और कई साल भी आपके लग सकते हैं डाटा कलेक्शन में। तो अब आप डाटा कलेक्ट करने में आपके 2-3 साल लग गए, उसके बाद आप वो डाटा जो है वो एआई टीम के पास ले आए और एआई टीम ने उसके अंदर कोई नुक्स निकाल दिया, कोई चीज़ ऐसी बता दी कि जो मिसिंग है, तो फिर आपकी वो सालों की, महीनों की सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो ये आपके पास अप्रोच गलत हो सकती है, इसको फॉलो करना नुकसान का बायस हो सकता है कि आप पहले जो है डाटा जमा करें, बाद में एआई टीम के पास जाएं। तो करना क्या चाहिए हमें? करना ये चाहिए कि हमें जैसे जैसे डाटा कलेक्शन शुरू हो जाए हमारी, वैसे वैसे एआई टीम के साथ कोलैबोरेशन शुरू हो जाना चाहिए। एआई टीम से गाइड्स मिलती रहनी चाहिए। आप वीकली बेसिस पे एआई टीम को अपना डाटा जो है प्रोवाइड करते रहें ताकि वो उसको मॉनिटर करते रहें कि जो प्रोजेक्ट हम उनसे करवा रहे हैं, जो टास्क हमने उनको दिया हुआ है, हम जो चीज़ें ला रहे हैं वो उनके मयार की हैं या नहीं है। अगर उसमें कोई एडिशन करना है, कोई प्लस माइनस करना है डाटा के अंदर, तो वो प्रम्प्ट जो है वो काम करते रहें और आपको रेस्पॉन्ड करते रहें ताकि आप डाटा कलेक्शन जो है वो उसी हिसाब से करते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह नहीं होगा तो हमने कहा ना कि वो फिर आपकी मेहनत जो है वो सारी की सारी ज़ाया हो सकती है। तो डाटा कलेक्शन के साथ साथ एआई टीम के साथ जो है वो कोलैबोरेशन आपको साथ साथ रखना चाहिए ताकि एआई टीम जो है वो आईटी टीम जो कि डाटा कलेक्ट कर रही है वो उनको गाइड कर सके कि जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, उसके लिए डाटा क्वालिटी जो आप ला रहे हैं वो सही है या नहीं है, या उसके अंदर कोई चेंजेस हैं तो वो फौरी तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए कलेक्शन करते वक्त। जिस तरह हम ये मिसाल देख रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है मशीन का, और जब ये आप फीचर्स को देखें इसके, मशीन की आईडी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और उसका फॉल्ट है कि फॉल्ट है या नहीं। अब हो रहा क्या है कि ये जो डाटा कलेक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भैया आपने डाटा कलेक्शन हर 10 मिनट के बाद की डाटा कलेक्शन की है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि ये डाटा कलेक्शन हर 1 मिनट के बाद की होती। आप देखें, छोटी सी बात है लेकिन ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्योंकि आपने मशीन का लॉग जो है वो मेंटेन किया है हर 10 मिनट के बाद का, 1 मिनट के बाद का लॉग मेंटेन नहीं हुआ है। तो अब आपको दोबारा से 1 मिनट का डाटा लॉग करने के लिए मशीन की उतनी ही रनिंग चाहिए। अगर वो 1 साल का डाटा है तो यू विल हैव टू वेट 1 ईयर अगेन टू रिकॉर्ड एवरी मिनट डाटा। तो इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको पहले ही हफ्ते में पता चल जाती, ये प्रॉब्लम आपको पहले ही दिन पता चल जाती या पहले महीने के बाद पता चल जाती, तो फिर आप उसको उसी वक्त हैंडल कर लेते और आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होता, आप आसानी से वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते थे। एक और अप्रोच है जो कि गलत है कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप ये एज्यूम करके बैठे हैं कि सिर्फ डाटा ही तो चाहिए होता है तो मैं उस पर बहुत अच्छी एआई परफॉर्म कर सकता हूँ, तो ये भी अप्रोच गलत है। वजह उसकी क्या है कि डाटा तो आपके पास इनफ अमाउंट में है, लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात हमने डिस्कस किया कि वो अभी एआई टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं हुआ है। वो एआई टीम ही बेहतर जानती है कि जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं वो डाटा उस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। वैल्यूएबल होना या इनवैल्यूएबल होना या इनएक्यूरेट होना, इसका मतलब क्या है? कोई डाटा वैल्यूएबल है और कोई डाटा वैल्यूएबल नहीं है, इसकी वजूहत क्या होती हैं? लेकिन डाटा कलेक्शन के अंदर और डाटा रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि बहुत सारी गलतियां होती हैं। आप सर्वे करके डाटा कलेक्ट करें, आपने बहुत अच्छा सर्वे करके एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप डाटा एंट्री करने गए वहाँ पर आपसे गलतियाँ हो गई, या सर्वे के दौरान ही गलतियाँ हो गई। एक्यूरेट तो उसी इनपुट तो डाटा को फीड तो उसी तरह किया गया डेटाबेस के अंदर जिस तरह फॉर्म के ऊपर आपने सर्वे करा के लिया था, लेकिन सर्वे में ही गलत लिया है तो डाटा एंट्री भी गलत हो गई। तो डाटा मैसी हो सकता है। आप
सिर्फ अमाउंट ऑफ डाटा को नहीं देखेंगे कि मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा है। हो सकता है वो डाटा मैसी हो। मैसी किन टर्म्स में हो सकता है? मैसी की पहली चीज़ हो सकती है गलत लेबलिंग हुई हो, जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि कैट को नॉट अ कैट मार्क कर दिया गया और एक परिंदे को कैट कह दिया गया। अब ये टाइपिंग एरर भी हो सकता है, ये गलत एंट्री भी हो सकती है, ठीक है, ये गलत रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बहरहाल जो भी गलती है इसकी वजह से आपका ये रिकॉर्ड ख़राब हुआ है, ये रिकॉर्ड वैल्यूएबल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए डाटा मैसी है। डाटा मैसी होने की दूसरी वजह हो सकती है कि डाटा मिसिंग हो सकता है। डाटा मिसिंग कैसे हो सकता है कि भाई आपका सर्वेयर जो है वो डाटा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब उसने किसी शख्स से वो बात पूछी, उसने वो बात का जवाब दिया ही नहीं, सर्वेयर ने उससे पूछा ही नहीं, तो वो कॉलम, वो सेल डाटा का खाली रह गया। अब सब खाली रह गया तो वो डाटा उसमें आया ही नहीं, और जब फीड किया जाने लगा तो फीड करते हुए भी डाटा फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो रिकॉर्ड के अंदर भी डाटा नहीं जाएगा। अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन वो डाटा मैसी है ड्यू टू रॉन्ग लेबलिंग, वो डाटा मैसी है ड्यू टू मिसिंग वैल्यूज़, वो डाटा मैसी हो सकता है फेक वैल्यूज़ की वजह से। ये फेक वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपने किसी सर्वेयर को भेजा डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, वो एक्चुअल मार्केट में क्या थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, बाद में उसने घर बैठ के सारे फॉर्म फिल कर दिए, तो फॉर्म तो सारे फिल हो गए लेकिन वो ट्रू वैल्यूज़ नहीं है। जब वो ट्रू वैल्यूज़ नहीं है तो वो डाटा आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं देने वाला। जिस तरह आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा है, इसमें 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पर आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू अननोन है। ये हैं वो मिसिंग वैल्यूज़ कि जो डाटा में फीड ही नहीं की गई, जिसकी वजह से आपका डाटा मैसी है। अच्छा, एक बात और नोट करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू भी फीड है। आप एक कॉलम में देख रहे हैं कि मकान की कीमत जो है वो डॉलर्स में 0.001 आ रही है। आप खुद अज्यूम करें क्या कोई मकान $0.001 का हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ डाटा जिसने भी फीड किया है उसने यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक जो है वो कर दी है। अब डाटा के कॉलम्स तो हैं, रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन डाटा एंट्री जो है वो गलत हुई है। दिस इज़ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ मैसी डाटा।